Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss the angle between a line and a plane. आज हम लोग एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकलता है उसकी चर्चा करेंगे और फिर जैसे पिछले में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की चर्चा किए थे। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना कोई सुझाव हो तो भी सुझाव भी डालेंगे। 11th 12th बीएससी सभी क्लासेस का मैथमेटिक्स हम का टॉपिक सब एक एक करके डाल रहे हैं, आगे भी हम डालते रहेंगे। आसान तरीका से कोशिश आप लोगों के बीच है कि मैं दूं मैथमेटिक्स को इजी तरीका से। एक मैथमेटिक्स फोबिया बन गया हुआ है जिसको हम चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष रख के उसे आसान तरीका से समझाया जा सके। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है पहले कि एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन के बीच में होता क्या है पहले? द एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन इज द कंप्लीमेंट। व्हाट इज कंप्लीमेंट? सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट एंगल। पढ़े होइएगा, सप्लीमेंट सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए सप्लीमेंट एंगल। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको कंप्लीमेंट एंगल कहते हैं, और दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो वही कहता है द एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन इज द कंप्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है। तो इसके देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। दो मेथड, आइदर वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म भी हम पहले समझते हैं, फिर उसके दो प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, फिर कार्टेशियन फॉर्म होंगे, उसके दो प्रॉपर्टीज होंगे। अब देखिए जैसे वेक्टर फॉर्म, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। लाइन का इक्वेशन होता है, ए पासिंग पॉइंट हो जाता है, बी उसके पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, एंड द प्लेन आर डॉट एन इक्वल टू क्यू। एन यहाँ नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। तो देन द कॉस का, दो प्लेन में कॉस था, तो कॉस का कंप्लीमेंट साइन होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू बी डॉट एन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन। दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन इन द वेक्टर फॉर्म। देयर आर टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट क्या कहता है? द लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर डॉट एन इक्वल टू क्यू। यह परपेंडिकुलर कब होगा? जब वो कब हो सकता है कि देखिए, सॉरी पहले है यहाँ पर b इक्वल टू लेमडा एन। वेक्टर b क्या हो जाए? लेमडा एन के बराबर, वेयर लेमडा इज स्केलर। देखिए वहां पे परपेंडिकुलर के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो था प्लेन में, लेकिन यहाँ कंप्लीमेंट है इसलिए ध्यान रखें अपोजिट हो जाएगा। एंड लाइन एंड ए प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर इफ यहाँ क्या हो जाएगा? b डॉट एन इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों हुआ? पैरेलल मतलब कि 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है इसलिए डॉट जीरो हो गया। अब पैरेलल में वहां परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए वैसा दिया गया। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में समझते हैं। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन, क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में? x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। यार पासिंग पॉइंट कितना हुआ? x1 y1 z1, एंड डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? a1 b1 एंड c1, एंड द प्लेन a2x b2y c2z प्लस d इक्वल टू 0। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? a2 b2 c2। देन साइन थीटा का मान क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर टू अंडर रूट a2 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर जोड़ c2 स्क्वायर। यह मेरा हुआ। अब इसकी चर्चा हम लोग देखिए, अब प्रॉपर्टी देखते हैं कि पहला, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। द लाइन परपेंडिकुलर पर कब होगा? जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। एंड पैरेलल कब होगा? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। अब इसको हम दो एग्जाम्पल, एक वेक्टर फॉर्म का, एक कार्टेशियन का एग्जाम्पल देके समझाते हैं, तब उसे हम लोग समझेंगे। अब एग्जाम्पल देखें।
अब इसे हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी इसे समझ सकते हैं हम लोग। देखते हैं आगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन आर डॉट आर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 3k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 2j प्लस k and the plane r dot 6i minus 3j plus 2k इक्वल टू 5। अब यहां देखिए हमको निकालना है एंगल बिटवीन द लाइन एंड ए प्लेन। अब देखिए हम जानते हैं क्या है सॉल्यूशन में, वी नो दैट if theta be the angle between the line r equal to a plus lambda b and the plane r dot n equal to q, theta be the angle between इतना, then sin theta equal to क्या कहे b डॉट n बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब यहां कंपेयर करें, लाइन का इक्वेशन यह है, तो हियर r इक्वल टू a प्लस लेमडा b, तो वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस k, एंड यहां n के जगह पर क्या हो जाएगा, एंड वेक्टर n इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस 2k। तो देयरफॉर देखो b डॉट n कितना हो जाएगा, हमको जरूरत है, तो 2 6 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2, तो 12 माइनस 6 प्लस 2, तो यहाँ 8 हो जाएंगे। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b की बात करेंगे तो अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, 4 जोड़ 4 जोड़ 1 बराबर है अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n की चर्चा करते हैं तो n की वैल्यू हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 6 6 36, 9 प्लस 4 49, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7। तो सिंस हम जानते हैं क्या है साइन थीटा इक्वल टू बी डॉट एन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, तो बी डॉट एन हम लोग 8 निकाले या 3 इंटू 7 तो 8 बाई 21, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 20 8 बाई 21, यही मेरा एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन हो गया। या सिंपल हमको केवल कंपेयर करना है और कंपेयर करके हम लोग वैल्यू जो निकाल देते हैं वही एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन होता है। ध्यान रखना है कि दो प्लेन के बीच में कॉस का प्रयोग होता है और लाइन और प्लेन के बीच में साइन का प्रयोग होता है। इसी में एक कार्टेशियन फॉर्म की भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक कार्टेशियन फॉर्म का भी क्वेश्चन बनाते हैं और उसे भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सेकंड, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x माइनस 2 बाई 3, y प्लस 1 बाई माइनस 1, z माइनस 3 बाई 2 एंड द प्लेन कितना है 3x प्लस 4y प्लस z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके बीच में हम लोग को एंगल निकालने हैं, तो एंगल निकालने हैं, कैसे निकालेंगे ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन, वी नो दैट इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन
x minus x1 by a1 equal to y minus y1 by b1 equal to z minus z1 by c1, and the plane a2x plus b2y plus c2z plus d equal to 0, then sin theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 a square प्लस b1 a स्क्वायर जोड़ c1 a स्क्वायर a2 a स्क्वायर जोड़ b2 a स्क्वायर प्लस c2 a स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे। अब यहां पे हियर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 2 एंड a2 इक्वल टू लाइन प्लेन में आएंगे 3, b2 इक्वल टू 4 और c2 इक्वल टू 1। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, देखिए 3 इंटू 3 जोड़ -1 इंटू 4 जोड़ 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 3a स्क्वायर जोड़ 1a स्क्वायर जोड़ 2a स्क्वायर, फिर 3a स्क्वायर जोड़ 4a स्क्वायर जोड़ 1a स्क्वायर, दैट इक्वल टू 9 माइनस 4 प्लस 2 बाई 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 प्लस 16 प्लस 1, 11 में से 7 गया तो कितना हो गया 7 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 25 26 हो जाएंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 7 अपॉन, अब इसे निकाल सकते हैं क्या, वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको 2 इंटू 7 लिख सकते हैं और इसको 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो कहीं देखा जाए 26 14 तो 91, अच्छा बात है। तो इसी को अगर हम लोग लिखें कि √7 इंटू √7 बाई √2, तो 2 इंटू √7 इंटू √13, √7 से √7 कट जाएगा, एक √7, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या √7 बाई 2 √13, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर √7 बाई 2 अंडर √13, या इसी को साइन इनवर्स अंडर √7 बाई 52 भी लिख सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द प्लेन्स एंड द लाइन्स। यह मेरे क्या हो गए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन्स का, या मेरा एंगल बिटवीन लाइन्स एंड प्लेन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपना कमेंट्स भी डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।